नमस्कार। मैं यार राजपूत और आप देख रहे हैं यार राजपूत नेशन। सितंबर 2025 मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक सनसनीखेज सामने आई। उसमें यह मिला कि सरकारी अस्पताल में बच्चों को दिया जा रहा कोल्ड ड्रिप कफ सिरप इतना जहरीला निकल रहा है कि पहले हल्की उल्टी, फिर पेशाब बंद, फिर किडनी फेल। बच्चे मरने लगे और डॉक्टर को समझ नहीं आया कि खांसी का इलाज करने वाला सिरप मौत का सिरप कैसे बन गया। जब सैंपल जांच के लिए भेजा गया तो जो लैब रिपोर्ट आई वो पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। डाइथिलीन ग्लाइकल डीईजी की मात्रा डब्ल्यूएचओ के लिमिट से 486 गुना ज़्यादा, यानी होना चाहिए 0.1%, लेकिन मिला कितना, 48.6%। यानी जो सिर्फ खांसी ठीक करने वाला था वो बन चुका था जहर। अब सवाल यह है कि डीईजी क्या है। आखिर ये डीईजी इतना घातक है तो इसमें मिला कैसे। ये वही केमिकल है जो पेंट, एंटी फ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल होता है। यानी जो चीज़ गाड़ियों की मशीन को ठंडा रखती हैं वही हमारे बच्चों की नसों में दौड़ रहा था। सोचिए आखिर ये चीज़ें इतना लापरवाही से कैसे हो सकती हैं। एक तरफ डॉक्टर कहते रहते हैं कि सिरप जेनरिक है लेकिन असर सेम है, और दूसरी तरफ माता पिता अपने बच्चों को जिंदा नहीं रख पाए। यह मामला यहीं नहीं रुकता। राजस्थान, यूपी, बिहार से भी ऐसे कई केस सामने आने लगे। कहीं किडनी फेलियर, कहीं HUSC सिंड्रोम, कहीं मासूम बच्चों की मौत। जांच में सामने आई कि श्रेयसन फार्मा सेक्ट्रल पीवीटी एलटीडी, जगह इंदौर, लाइसेंस वैध, कागज पूरे। मुझे लगा कि कंपनी एकदम बेस्ट है, बेस्ट परफॉर्मेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बढ़िया प्रोडक्शन दे रही है, उसका दवाइयाँ एक नंबर है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जब गया वहाँ पे जाके ये पता चला कि एक छोटे से कमरे में खुले ड्रम में सब पड़े हुए हैं, सब वहीं में निकाल के भर रहे हैं। रसायन बिना प्रॉपर स्टोरेज के रखे हुए हैं और सफाई का जिम्मा वहाँ के मजदूरों का है जो 8वीं पास भी नहीं किए हैं। कागज पर GMP सर्टिफाइड लिखा है पर हकीकत में मशीनें धूल से भरी हैं। कंपनियां ने बोला हमारी दवाइयाँ सुरक्षित हैं, पर बच्चों ने कहा कि हमारे पास जिंदगी नहीं बची, हम तो अपनी जिंदगी खो चुके हैं। हर बार मौत के बाद यही बयान आता है कि जांच जारी है, सैंपल भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि जांच कब खत्म होगी, जब सब मर जाएंगे तब। जब WHO ने रिपोर्ट जारी की, भारत के ड्रग कंट्रोलर ने बयान दिया सभी दवाइयां सुरक्षित हैं। यानी WHO झूठ बोल रहा है या हम खुद को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। 2022 में गैमिया में 70 बच्चे मरे, 2023 में उज्बेकिस्तान में 20 बच्चे मरे। दोनों में इंडियन मेड सिरप मिला था। मेरियन बायोटेक और मेडिसिन फार्मा दोनों पर आरोप लगा था और भी उस समय बहुत चर्चे में मामला चला था। डीजी और ईजी दोनों केसों में जहर की मात्रा सीमा से कई अधिक बाहर थी। WHO ने कहा कि इंडिया मस्ट बी टाइटन क्वालिटी कंट्रोल, पर हमने कहा विदेशी भारत को बदनाम कर रहा है। सोचो, खुद की गलती नहीं दिखती और विदेश इनको बदनाम करने आ गया है। अब बताइए बच्चे कौन से देश के मरे, हमारे देश के, तो जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है ना, बोलो। अब बात करते हैं उस लाइन की जो हर जेनरिक समर्थक बोलता है, जेनरिक और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं है। सुनने में सही लगता है लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। ब्रांडेड दवाइयाँ हर बैच की जांच करती हैं, एयर क्वालिटी कंट्रोल होता है, पानी तक लैब ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जेनरिक में कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन। कितने खर्च में कितने से ज़्यादा मेडिसिन बना लें, खाएगा कौन, मरेगा कौन, उससे नहीं मतलब है, कितना प्रोडक्शन हो जाएगा उससे मतलब है। लैब में चलो तो ठीक है यार, कल्चरल है और जो सैंपल आएगा उसको मार्केट में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, सैंपल बिना जांच के भेज दो। यानी फर्क फार्मूला में नहीं, फर्क फिक्र में है। हमारे देश में दो चीज़ें सस्ती बहुत मिलती हैं, ये सबको पता है। एक तो वादा, वो भी झूठा वादा, और दूसरी दवाइयाँ ले जाओ फ्री में। कैसा है, कहाँ से बना है, इसकी जांच हुई नहीं हुई, कुछ पता नहीं है। जब कोई कहता है कि जेनरिक सस्ती है, सेम असर है, तो जनता बिना सोचे समझे उसको खरीदती है और घर लेके चली जाती है। फिर जब बच्चे मरते हैं तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी थी। मेरा मानना है कि नहीं, ये तो भगवान की मर्जी नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही और जनता की अंधी आस्था है। मीडिया वालों के लिए ये खबर बस 2 मिनट की हेडलाइन हो सकती है। उसी चैनल पर, जिस चैनल पर 20-20 मिनट की बहस चलती है कि एक एक्ट्रेस ने क्या पहना, आज वो सुबह से शाम तक कहाँ गई, ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए, एक्ट्रेस फॉलो किया नहीं फॉलो किया, अनफॉलो किया, सब चलता है, लेकिन ये मुद्दे
छुपा दिया जाता है। सरकार कहती है जांच होगी, जांच कहती है रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट कहता है कि हम सैंपल लेंगे, और तब तक अगला बच्चा मर जाता है। जो हम जैसे पत्रकार हैं, जब इस मुद्दे पर बोलते हैं तो कहा जाता है कि नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हो। भाई अगर सच्चाई बोलना नेगेटिव है तो फिर हम तो चुप हो जाते हैं, तो फिर झूठ सुनकर ही जी लो। सिर्फ कंपनी नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जो टेस्ट सैंपल कर लेता है, इस डॉक्टर जो फ्री दवाइयाँ लिखता है, माता पिता जो बिना जांच के सिरप पिलाते हैं, तीनों की लापरवाही मिलकर बनाती है एक जहरीला सिरप, जो हमारे बच्चों के लिए ही जानलेवा घातक साबित होता है। हर सिरप में होता है 20 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट, और बाकी सब एडिटिव, फ्लेवर, कलर, सॉल्वेंट होता है। अगर इनमें से एक भी केमिकल कंटामिनेट हुआ, यानी दूषित हुआ, कुछ उसमें गड़बड़ हुआ, तो वो पूरी की पूरी बोतल जो दवाई की है वो जहर के इंजेक्शन में बदल जाती है। ब्रांडेड कंपनियां करोड़ों खर्चा करती हैं QC टेस्टिंग पर कुछ जेनरिक पॉइंट्स वो टेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ती दवाई बनानी है, लोगों को राहत नहीं, बाजार चाहिए। कितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में हम दवाइयाँ बेच सकें, उस दवाई को खा के कितने ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे उसकी कोई फिक्र नहीं है। WHO ने कहा कि हर राज्य अपने सिरप के बैच की जांच करे। भारत ने कहा हमारी दवाइयाँ सबसे सेफ हैं, पर WHO की लिस्ट में 18 भारतीय ब्रांडेड नॉन कंप्लाइंट निकले, यानी नेसेसरी जो चीज़ें उनमें चाहिए वो तो गायब ही मिला। यानी दुनिया हमसे डरती ही रही और हम अपने ही PR में खोए हैं। आखिर अब सावधानी क्या? आखिर ऐसे लोगों से सावधान कैसे बरता जाए? तो मेरा मानना है कि हर कंपनी के लिए WHO GMP सर्टिफाइड अनिवार्य हो, हर सिरप की सर्टिफाइड बैच कोड से ऑनलाइन दिखे, फ्री दवाइयाँ स्कीम में थर्ड पार्टी लैब की जांच होनी चाहिए। जनता को सस्ती नहीं सुरक्षित दवाइयाँ की शिक्षा दी जाए कि आखिर सही और गलत दवाइयाँ कौन सी है। अब मैं बताता हूँ कि जब आप एक मोबाइल लेने जाते हो किसी भी ब्रांड का, तो पहले ये सर्च करते हो कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, लेकिन जब दवाइयाँ पिलाना होता है तो ब्रांड क्यों नहीं देखते हो? क्या तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां उस ब्रांडेड फोन से भी सस्ती है? जनता को जन औषधि योजना में फ्री दवाइयाँ दो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जांच कौन करेगा कि बोतल में क्या है? अगर WHO रिपोर्ट झूठी है तो फिर भारत ने गैमिया केस में जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों हर बार जांच जारी है बोलकर मामला ठंडा कर दिया जाता है? भारत में हर साल 12,000 से ज़्यादा बच्चे सिरप दवाइयों से जुड़े रिएक्शन से मरते हैं, पर रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि अनस्पेसिफाइड रिएक्शन, यानी मौत भी गुमनाम, जिम्मेदारी भी गुमनाम। अब वक्त आ गया है कि जनता सिर्फ सस्ती नहीं, सुरक्षित दवाइयाँ मांगे। अगर सरकार कहती है कि जन औषधि से देश सस्ता होगा, तो मैं कहता हूं कि पहले ये साबित करो कि देश जिंदा भी रहेगा। हमने चांद पर झंडा फहरा दिया, लेकिन अपने बच्चों को खांसी की सही दवा नहीं पिला पाए। हम मेड इन इंडिया पर गर्व करते हैं, मुझे गर्व है कि मैं मेड इन इंडिया यूज करता हूं, पर जब WHO रिपोर्ट छापती है तो कहते हैं कि विदेशी साजिश है। नहीं भाई, मेरा मानना है कि साजिश बाहर से नहीं, साजिश अंदर से है। लालच, लापरवाही और सिस्टम की खामोशी। मैं हूं ER राजपूत और आप देख रहे हैं ER राजपूत नेशन। जय हिंद, जय भारत।